गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देख लिया था, ठीक है। आज हमें 11 टॉपिक देखना है यहाँ पर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, यानी कि ईएमएफ। हाँ, तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ईएमएफ। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इसके बारे में अभी हमको यहाँ पर जानना है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये, क्योंकि ईएमएफ का यूज यानी कैपिटल ई इस साइन का यूज, जैसे हम सेल दिखाते हैं, सेल प्लस माइनस के साथ दिखाया जाता है, तो वहां पे एक तो हम वी लिखते हैं, वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बट कई जगह पे वहां पे कैपिटल ई लिखा जाता है, यानी वो होता है उस सेल का ईएमएफ। क्लियर हो गया क्या? तो अभी हमें उसके बारे में भी यहाँ पर जानना है कि ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले दिया हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ईएमएफ डिवाइसेस, ठीक है। तो ये ईएमएफ डिवाइसेस पे एक शॉर्ट नोट हमें बनानी है, वो क्या है ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में एक कंडक्टर है, उसको आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ठीक है। आपके पास एक कंडक्टर है, आपने उसके दो एंड्स पे क्या लगा दिया, सेल, ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, चार्जेस उस कंडक्टर में से क्या होंगे, फ्लो होंगे, बराबर है। तो ये यहाँ पर जो दिया हुआ है कि वो चार्जेस का जो फ्लो होगा वो तभी पॉसिबल है कंडक्टर में से जब आप कंडक्टर को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। क्लियर हो गया क्या? अब हम ये चाहते हैं कि वो जो चार्जेस का फ्लो हो रहा है, चार्जेस का जो फ्लो हो रहा है थ्रू ए कंडक्टर, वो स्टेडीली होना चाहिए, ठीक है। मतलब बिना किसी रुकावट के वो जो चार्जेस का फ्लो है वो स्टेडी फ्लो होना चाहिए, एक जैसा फ्लो होना चाहिए चार्जेस का, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, अगर आपको स्टेडी फ्लो चाहिए चार्जेस का, तो आपको एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेंटेन रखना पड़ेगा बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। क्या करना पड़ेगा हमको, सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना पड़ेगा, मतलब एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या करना होगा, मेंटेन रखना होगा, तभी जाके कंडक्टर में से क्या जाएगा, चार्ज फ्लो, ठीक है। और ये जो है, ये काम जो करता है, जो कोई डिवाइस चार्जेस के फ्लो को स्टेडी कर देता है, ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं ईएमएफ डिवाइस, ठीक है। डायरेक्टली सेल जो रहता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक ही रहेगा, ठीक है। बट अगर आपको कांस्टेंट ये चाहिए, कांस्टेंट फ्लो चाहिए, स्टेडी फ्लो चाहिए चार्जेस का, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक डिवाइस उसके साथ लगाना पड़ता है जो कि स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस या फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के दो एंड्स के बीच में क्या करेगा, मेंटेन करेगा। जो डिवाइस ऐसा कर पाता है हम उसको कौन सा डिवाइस कहते हैं, सच ए डिवाइस इज कॉल्ड एज ईएमएफ डिवाइस एंड इट प्रोवाइड द ईएमएफ कैपिटल ई, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली हम समझेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, कंडक्टर, ठीक है, ये इसके दो एंड्स है, ठीक है। अब हमने यहां पर क्या किया, यहां पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ठीक है, माइनस और प्लस, ये क्या है, V, ये आपका कंडक्टर है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो उसके दो एंड्स पे आपने अप्लाई किया।
ठीक है। जैसे ही आप ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इस कंडक्टर में से क्या होता है, क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज। क्या फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में से, चार्ज फ्लो। ठीक है। अब सेकंड फिगर में हम ये कह रहे हैं कि यहां पर जो है फिर से हमने कंडक्टर निकाला, ठीक है, ए और बी। ठीक है, यहां पर ये सेल ही है, ठीक है। यहां पर ये जो चार्जेस का जो फ्लो हो रहा है, अब ये जो है क्या होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए। चार्जेस का क्या होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि चार्जेस का फ्लो स्टेडी हो तो आपको यहां पर जो है एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक मेंटेन करना है। मतलब यहाँ पे आपको एक ऐसा डिवाइस लगाना है, आपको एक ऐसा डिवाइस लगाना है जो V की वैल्यू को हमेशा क्या रखे, मेंटेन बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, बट ये डिवाइस लगाने के बाद ही पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो डिवाइस हमने लगाया किस लिए लगाया, ताकि यहाँ पर स्टेडी फ्लो ऑफ चार्जेस हो सके थ्रू दी कंडक्टर। और उसके लिए क्या जरूरी है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसको क्या रखना है, आपने मेंटेन रखना है बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। तो जो ये डिवाइस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। ठीक है, जो डिवाइस क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। किस लिए, ताकि चार्जेस का फ्लो स्टेडीली हो सके थ्रू ए कंडक्टर। उस डिवाइस को हम कौन सा डिवाइस कहते हैं, ईएमएफ डिवाइस। ठीक है, और ये जो फोर्स प्रोवाइड करता है दैट इज योर कैपिटल E। क्लियर हो गया क्या, ठीक है, समझ में आया आपको। सो नाउ अब यहां पर ये बताया गया है यहाँ पर कि इसके एग्जाम्पल्स अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो पावर सेल्स होते हैं, ठीक है, बैटरीज होती है, ठीक है, सोलर सेल्स, फ्यूल सेल्स, ठीक है, और इवन जनरेटर्स। ठीक है, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कैटेगरी में। ये ईएमएफ डिवाइसेस है। ठीक है, ये क्या है, ईएमएफ डिवाइसेस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रखते हैं, मेंटेन करते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सोलर सेल, पावर सेल, फ्यूल सेल, बैटरीज। ठीक है, ये सब, एंड इवन जनरेटर। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स है, आर सम ईएमएफ डिवाइसेस। ये कुछ क्या है, ईएमएफ डिवाइसेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस के बारे में और इलेक्ट्रोमोटिव डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, सिंपली हमने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, और उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया V। तो इस कंडक्टर में से क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो। ठीक है, चार्जेस इस कंडक्टर में से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो चार्जेस का फ्लो है ये क्या होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए। ठीक है, चार्जेस का फ्लो क्या चाहिए, स्टेडी होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको क्या रखना होगा, मेंटेन रखना होगा, यानी इसकी वैल्यू को चेंज नहीं होने देना। ठीक है, और ऐसे करने के लिए हमें एक डिवाइस यहाँ लगाना पड़ता है जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। वो कहलाता है, वो डिवाइस कहलाता है ईएमएफ डिवाइस। ठीक है, और जो फोर्स वो प्रोवाइड करता है या जो पोटेंशियल डिफरेंस वो प्रोवाइड करता है दैट इज ईएमएफ। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर हो गया। ठीक है, और ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक
वर्किंग ऑफ सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू ईएमएफ डिवाइस, कनेक्टेड टू ईएमएफ डिवाइस। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर अभी हमें वर्किंग देखना है। ठीक है, वर्किंग में सिर्फ आपको यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद थ्योरेटिकली आपको उसको समझना है। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, हाँ, ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ये आपका डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पर जो है माइनस और ये प्लस है, और ये ईएमएफ यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ से जाने वाला ये करंट। ठीक है, ये फिगर हमें दिया हुआ। ठीक है, अब वर्किंग जानना है हमको। ठीक है, वर्किंग टोटली थ्योरेटिकल है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर ए सर्किट, क्या दिख रहा है आपको सर्किट? इट इज फॉर्म विथ कनेक्टिंग एन ईएमएफ डिवाइस। एक सर्किट हमने बनाया जिसमें क्या लगा हुआ है, ये क्या है आपका ईएमएफ डिवाइस एंड ए रजिस्टर कैपिटल आर। ठीक है, एक सर्किट हमने बनाया जिसमें एक क्या है ईएमएफ डिवाइस है और एक क्या है रजिस्टर है कैपिटल आर। ठीक है, हियर द ईएमएफ डिवाइस कीप्स द पॉजिटिव टर्मिनल एट हायर पोटेंशियल। ये ईएमएफ डिवाइस पॉजिटिव टर्मिनल को क्या रखता है, हायर पोटेंशियल पे रखता है। ठीक है, एंड दी ये डिवाइस नेगेटिव टर्मिनल को क्या रखता है, लोअर पोटेंशियल पे मेंटेन करता है। पॉजिटिव को किस पे मेंटेन करता है, हायर पोटेंशियल पे, और नेगेटिव टर्मिनल को किस पे मेंटेन करता है, लोअर पोटेंशियल पे मेंटेन करता है। ठीक है, और ये जो ईएमएफ यहाँ पर शो किया है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ईएमएफ जो है वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, और ये एरो कहाँ से कहाँ है, देखिए बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमेशा ईएमएफ इसी डायरेक्शन में होगा। द ईएमएफ रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, अब ये कहा गया है व्हेन द सर्किट इज ओपन, व्हेन द सर्किट इज ओपन। ठीक है, देयर इज नो, अगर सर्किट ओपन है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो है क्लोज पाथ प्रोवाइड नहीं किया गया। ठीक है, और क्लोज पाथ नहीं है मतलब चार्जेस का फ्लो होगा क्या, नहीं। ठीक है, तो यही दिया हुआ है कि व्हेन द सर्किट इज ओपन देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स विद इन दी डिवाइस। ठीक है, इसमें से चार्ज फ्लो नहीं होगा अगर सर्किट यहाँ पर कौन से इसमें है, ओपन कंडीशन में है तो। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर ये ओपन कंडीशन में तो इसमें से चार्जेस फ्लो नहीं हो। क्लियर हो गया क्या, समझ में आया आपको? अब इसके बाद में हमें ये दिया हुआ है कि बट जैसे ही यहाँ पर ईएमएफ डिवाइस को आप सर्किट में कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो होता क्या है ना, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव चार्ज कैरियर किधर मूव करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल विच एक्ट्स एज ए कैथोड इनसाइड द ईएमएफ डिवाइस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर कहाँ मूव करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल के। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है वो इस टर्मिनल के तरफ जाते हैं, यानी ये क्या एक्ट करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल इसके अंदर एज ए कैथोड। ठीक है, उसके बाद में ये ध्यान में रखना है कि ये दिया हुआ है thus the positive charge carriers move from negative region, ठीक है, और लोअर पोटेंशियल एनर्जी टू द रीजन ऑफ ए हायर पोटेंशियल एनर्जी। यानी ईएमएफ डिवाइस के अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, जहां पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है वहां से कहाँ पे, जहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हायर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, सो नाउ अब हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए कि इसमें से एक चार्ज फ्लो हो रहा है, इस सर्किट में से क्या हो रहा है, एक चार्ज फ्लो हो रहा है, और वो चार्ज आपको दिया हुआ है डीक्यू। कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है, डीक्यू। ये चार्ज जो है इसमें से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है।
ठीक है। जब ये चार्ज यहाँ पर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर जो ईएमएफ है, यहाँ पर जो ईएमएफ है वो हमने यहाँ पर शो किया, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि डिवाइस must do work on the charge dq so that the charge enters the negative terminal and leaves the positive terminal, ठीक है। मतलब क्या होगा, अगर आपको ये चार्ज भेजना है, यहां से ये चार्ज को क्या करना है, इधर अगर भेजना है, ठीक है, डिवाइस से नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर भेजना है तो आपको क्या करना होगा, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, जिससे ये चार्ज जो है नेगेटिव से कहा जाएगा पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर इसी से इसका रिलेशन बनाया गया है, और वो रिलेशन क्या है, द ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है, और ईएमएफ ऑफ ईएमएफ डिवाइस इज क्या आएगा फाइनली, E इक्वल्स टू, आपके इस डिवाइस ने क्या किया, वर्क डन किया। किस लिए वर्क डन किया, ताकि वो चार्ज को क्या कर सके, इसमें से सेंड कर सके सर्किट में से। तो यहाँ पर क्या रिलेशन आएगा, dw अपॉन E इक्वल्स टू dw अपॉन d, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर हो गया क्या, तो ये हमारा इसका क्या बन गया, फॉर्मूला। समझ में आया आपको, क्या कहा गया, ये समझ में आया क्या। ये हमारा एक सर्किट बनाया गया, ठीक है। सर्किट में दो ही चीजें, कौन कौन सी दो चीजें हैं, एक रजिस्टर है और दूसरा क्या है, ईएमएफ डिवाइस, बराबर है। अब ये जो रजिस्टर जो है, ये ईएमएफ डिवाइस क्या कर रहा है, ये ईएमएफ डिवाइस इसमें चार्ज फ्लो करवा रहा है, ठीक है, दैट इज डीक्यू, ठीक है। तो जब ये चार्ज फ्लो होगा तो वो चार्ज फ्लो कैसे होगा, तो यहाँ पे जो है, जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर जो होंगे, यानी यहाँ पर जो इस डिवाइस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाले जो भी चीज रहेगी, वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कैरियर क्या होंगे, वो मूव होंगे, क्या होंगे, मूव होंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, ये चार्ज बाहर जाएगा, ठीक है, रजिस्टर से होते हुए यहाँ पर ये चार्ज वापस आएगा। क्लियर हो गया क्या, समझ में आया क्या, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है, आपको ये अगर चार्ज को भेजना है, किसी भी चार्जेस को ईएमएफ डिवाइस से अगर भेजना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार उस चार्ज को भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे यार डीक्यू चार्ज था तो वर्क डन क्या था, डीडब्ल्यू। ये वर्क डन किस लिए किया, ताकि आप चार्ज को क्या कर सके, सेंड कर सके। क्लियर हो गया क्या, पक्का, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ डिवाइस का ईएमएफ इस रिलेशन से निकालते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हमें यहां पर दिया हुआ है आइडियल ईएमएफ डिवाइस, ठीक है, क्या गिवन है, आइडियल ईएमएफ डिवाइस, ठीक है। और उसके बाद में आपको दिया हुआ है रियल ईएमएफ डिवाइस, ठीक है। तो ये आइडियल ईएमएफ डिवाइस क्या होता है, उसके बारे में अभी हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। अगर हम आइडियल केस, आइडियल यानी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उस केस को हम क्या कहते हैं, आइडियल केस, ठीक है। तो आइडियल ईएमएफ डिवाइस कैसा होगा, एक ऐसा डिवाइस जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, नो इंटरनल रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर, यानी चार्ज कैरियर के अगेंस्ट में क्या नहीं होगा, नो इंटरनल रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर, ठीक है। चार्ज कैरियर के मोशन को कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस रोकेगा नहीं, देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरा, यहाँ पर अगर हम आइडियल ईएमएफ डिवाइस अगर लेते हैं तो कैपिटल ई और कैपिटल वी दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, इक्वल, ठीक है। कैपिटल ई और कैपिटल वी दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। द ईएमएफ ऑफ द डिवाइस इज देन इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द डिवाइस,
ठीक है। तो आइडियल ईएमएफ डिवाइस में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे बताइए। देयर इज नो इंटरनल resistance to the motion of चार्ज कैरियर। ठीक है, चार्ज कैरियर के मोशन को कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी चीज यहां पर जो डिवाइस का ईएमएफ होगा it is equal to potential difference between ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, बट ऐसा कभी नहीं होता बेटा, ध्यान में रखना। ठीक है, V का वैल्यू कभी भी ईएमएफ के वैल्यू के बराबर मैच नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसीलिए कहा गया ये आइडियल केस है, आइडियल ईएमएफ डिवाइस। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? अब यहां पर अगर हम रियल ईएमएफ डिवाइस लिखते हैं तो रियल ईएमएफ डिवाइस में क्या रहेगा, रियल ईएमएफ डिवाइस। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ क्या दिया है, नो इंटरनल रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर। बट अगर रियल यानी प्रैक्टिकल ईएमएफ डिवाइस अगर रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, देयर इज इंटरनल रेजिस्टेंस to the motion of चार्ज। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमेशा एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जो क्या करेगा, चार्ज कैरियर के मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, तो ये हुआ अभी यहाँ पर एक रियल ईएमएफ डिवाइस के बारे में अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद में अब हमें क्या देखना है, एक्सप्रेशन फॉर करंट फ्लोइंग थ्रू a circuit when an external resistance is connected to EMF और EMF डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ सेल निकालो, ये आपका सेल है यहाँ पर। ये सेल है और ये उसका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ऐसा साइड में आप सीरीज कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ में आपको क्या करना है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो लगाना है।
क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये डायग्राम समझ में आया क्या? ये ईएमएफ डिवाइस है जिसमें एक सेल लगा हुआ है जिसका ईएमएफ क्या है? ठीक है, जिसका ईएमएफ क्या है? ई। फिर यहाँ पर ये उसका क्या है? सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, और उसके साथ में ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर जो है वो कनेक्टेड। क्लियर हो गया क्या? ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर हम ये कह रहे हैं इफ ए करंट I flows through an EMF devices there is an internal resistance R and the EMF E differs from the potential difference across its two terminals। ठीक है, मतलब आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर? अगर अभी इस EMF डिवाइस में से करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से क्या हो रहा है? ईएमएफ डिवाइस में से क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, देन देयर इज एन इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉलर और उसका ईएमएफ क्या रहेगा? ई, ठीक है, और वो एक दूसरे से डिफर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम द टू टर्मिनल्स, ठीक है। मतलब क्या होगा? सीएल ये सेल है, ये इसका ईएमएफ आपको दिया है ई, ये इस सेल का ये रेजिस्टेंस है। ये आप ऐसे करके डॉटेड करके दिखा सकते हैं। अगर एक ही में दिखा रहे हैं तो ये डॉटेड हटा दीजिए, ये रेजिस्टेंस हटा दीजिए, आर इसके नीचे लिखिए, ठीक है, वो भी हमारा एक सिंबल है। तो हमें ये ईएमएफ डिवाइस को इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ में क्या करना है? अब कनेक्ट करना है। तो आप बताइए यहाँ पर V का वैल्यू क्या होगा? फिर यहाँ V इक्वल्स टू क्या आएगा? E माइनस आर, आई आर। ई माइनस आई आर क्यों? आई आर ये जो है ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ही है। V इक्वल्स टू आई आर होता है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसका ईएमएफ डिवाइस का, दैट इज आई आर, और इसका ईएमएफ कितना है? E, ठीक है। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? V मिल जाएगा, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब यहाँ पर एक और रिलेशन है, इसको कहिए इक्वेशन नंबर 1। V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। ओहम्स लॉ से ये रिलेशन है और ये वाला रिलेशन इस सर्किट से आया, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? या V की जगह क्या आएगा? इधर जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा? आई निकालना है यहाँ पर, आई कॉमन निकाला ना आपने, करंट आई निकालना कॉमन, तो आर प्लस आर इधर आ जाएगा। ये आई का रिलेशन है, आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। ये रिलेशन यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हुए हमने क्या किया? ये जो सेल का ईएमएफ है ई, उसमें से क्या किया? इसका जो
इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, दैट इज I इंटू स्मॉल r, वो हमने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, फिर बाय ओहम्स लॉ नेक्स्ट रिलेशन लिया, V इक्वल्स टू IR, दोनों को क्या किया, इक्वेट किया। दोनों को इक्वेट करने के बाद में ये जो है IR उधर भेज दिया, I उसमें से क्या आया, कॉमन, वहां आया R प्लस R। ठीक है, और वो R प्लस R इधर आया तो I का ये रिलेशन बना। ठीक है, ये है टोटल ईएमएफ अपॉन नीचे में है टोटल रेजिस्टेंस। अब अब आपको ये जो करंट इस सर्किट में से फ्लो हो रहा है, इसका वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, आई क्या चाहिए आपको, मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, अगर आपको आई मैक्सिमम चाहिए तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, इसका वैल्यू क्या चाहिए, 0। इसका वैल्यू क्या चाहिए, 0। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, ठीक है, तो अभी हमारे पास में ये आई का रिलेशन क्या है बेटा, ई अपॉन ठीक है, तो ये क्या है, मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, दैट इज आई मैक्स विच इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर। क्लियर हो गया क्या? लिखिए, ये टॉपिक हो गया है। ठीक है, लिखिए, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ, ए बैटरी ऑफ ईएमएफ $24 24 and an internal resistance 380 ohm. Calculate the maximum current EMF 24 वोल्ट तक लिखा, and an internal resistance 380 ohm. उसके बाद दिया है कैलकुलेट दी मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी।
full stop. Maximum current drawn from the battery, full stop. Can this battery drive starting motor of car? Drive starting motor of car. Starting motor of car. ठीक है? पढ़िए क्वेश्चन को। हमारे पास में क्या गिवन है बताइए। एक बैटरी है जिसका आपने बहुत ज्यादा यूज किया है, ठीक है। एक बैटरी है जिसका आपने क्या किया है, बहुत ज्यादा यूज किया है, ठीक है। अब उसका ईएमएफ क्या है, अरे कितना दिया हुआ है पढ़िए ना, 24 वोल्ट उसका ईएमएफ गिवन है। और उसके साथ क्या दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है और ईएमएफ दिया है। और आपको क्या कहा, मैक्सिमम करंट और ड्राइव फ्रॉम द बैटरी, ठीक है। आई मैक्स निकालना है बेटा आपको। तो सबसे पहले तो यहां पर E का वैल्यू, फिर स्मॉल r का वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद अभी हमें यहां पर क्या निकालना है, और दूसरा जो बैटरी लगा हुआ है वो उस कार की जो मोटर है, जो इंजन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होती है, क्या उसको ड्राइव कर पाएगा, उसको स्टार्ट कर पाएगा उस मोटर आफ्टर ए लॉन्ग यूज। Now we have I कब मैक्सिमम होता है, अभी बताया था मैंने। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R का वैल्यू क्या हो जाता है, 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये R का वैल्यू 0 हो गया, यानी यहाँ पर क्या आया, I max इक्वल्स टू E, ये R का वैल्यू 0 डिवाइड बाय में, ठीक है। अब आपके पास E और R दोनों की भी वैल्यू है, ठीक है। E का वैल्यू क्या है, 24 और R का वैल्यू 380। इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर बताओ। 0. निकालो जल्दी आंसर आई मैक्स का। करंट है ना, एम्पियर रहेगा ना यूनिट।
तो वो जो बैटरी है जो करंट वो डिलीवर कर रही हो, कितना करंट वो डिलीवर कर सकती है, फ्लो करवा सकती है? 0.063। अब आपको कार की बैटरी को रन करवाना है बेटा, ठीक है। कार के स्टार्टिंग के लिए जो मोटर जरूरी है उसको ड्राइव कराना है आपको, ठीक है। तो कार की मोटर को ड्राइव कराने के लिए मिनिमम से मिनिमम आपको 5 एम्पियर का करंट चाहिए। कितना? मिनिमम 5 एम्पियर चाहिए। ये कितना है मैक्सिमम करंट जो बैटरी दे रही है? पॉइंट में है 0.5 एम्पियर, तो बहुत दूर की बात है। मतलब ये जो बैटरी है ये क्या नहीं कर सकती, कार के मोटर को स्टार्ट, ठीक है। तो लास्ट में आप यहां पर ये लिखेंगे एज the value of current is very small, ठीक है, compared to required current to run a starting motor of car, ठीक है। तो hence this battery cannot drive the starting motor of a car। क्लियर हो गया क्या? हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A battery of EMF, next question, a battery of EMF 12 volt, a battery of EMF 12 volt and internal resistance 3 ohm and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor, full stop. If the current in the circuit is 0.5 ampere, if the current in the circuit is 0.5 ampere, कॉमा पहला लिखिए कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, ठीक है। दूसरा कैलकुलेट टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, when the circuit is closed, क्या दिया हुआ है देखिए, एक बैटरी है हमारे पास जिसका ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट, ठीक है।
और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 3 ओम। बैटरी का ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। एक रजिस्टर के साथ उसको कनेक्ट कर दिया। अगर सर्किट में जाने वाला करंट 0.5 एम्पियर है तो आपको ये कहा कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, मतलब कैपिटल आर का वैल्यू निकालो, ठीक है। उसके बाद में टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज यानी ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो हमको यहाँ पर निकालने के लिए कहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास में ये एक रजिस्टर है और ये सेल है, ठीक है, जिसका ईएमएफ ई जो है वो आपको गिवन है कितना 12 वोल्ट, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर वो भी आपको गिवन है 3 ओहम, और इसमें जाने वाला जो करंट है वो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। करंट कितना है 0.5 एम्पीयर, ठीक है। आपको क्या कहा गया, पहला क्या निकालना है, ये आर कितना है रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, ये जो सेल है इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी एंड टू एंड पोटेंशियल की क्या वैल्यू है, यानी V कितना है, ये अभी हमको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो देखिए गिवन ईएमएफ का वैल्यू क्या है 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर होता है, कितना गिवन है ये 3 ओहम, ठीक है। उसके बाद में करंट गिवन है, ठीक है। आपको क्या निकालना है आर और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस P, ये हमें सॉल्व करना है। देखिए नाउ वी हैव I equals to E upon ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसमें से आपको कैपिटल आर निकालना है, ये पूरा ब्रैकेट उधर जाएगा क्योंकि एडिशन में ये आई इसकी जगह पर लाइए, यानी क्या होगा आर प्लस आर इक्वल्स टू ई अपॉन आई, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये कैप स्मॉल आर इधर लेकर आइए, सो आर इक्वल्स टू क्या होगा ई अपॉन आई, ये प्लस आर है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस आर। ई का वैल्यू कितना है 12, आई का वैल्यू माइनस आर का वैल्यू, ठीक है। फिर यहां पर अगर एक डिजिट इधर शिफ्ट किया तो इधर 0 आ जाएगा, यानी 120 अपॉन 5, ट्वेंटी 21 आएगा ओहम, ओके। अब ये हो गया अभी हमारा आर आ चुका है, ठीक है। अब V निकालना है बेटा, ठीक है। तो V का क्या आएगा रिलेशन, V इक्वल्स टू क्या होगा I इंटू आर, उसमें ये सेल का रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस वो नहीं आएगा, ठीक है। तो I का वैल्यू क्या है और R का वैल्यू क्या है 21/2, ठीक है। ये हमारा आंसर, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, three resistors 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm. Three resistors 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm are connected in series combination. Are connected in series combination. पहला लिखो, find equivalent resistance. Find equivalent resistance of series combination. Equivalent resistance of series combination. दूसरा, when this series combination is connected to 12 volt supply. When this series combination is connected to 12 volt supply, comma, by neglecting the value of internal resistance, comma, obtain potential difference across each resistor. Neglecting the value of internal resistance, comma, obtain potential difference across each resistor. Potential difference across each resistor. हाँ, क्वेश्चन पढ़िए क्या गिवन है। हमारे पास में 3 रजिस्टर्स है, ठीक है। पहला है 10 ओहम, दूसरा है 20 ओहम और तीसरा है 30 ओहम। और तीनों जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में, किस में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। और हमें ये दिया हुआ है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी कि RS निकालना, ठीक है। और उसके बाद ये दिया है, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसको हमने 12 वोल्ट का सप्लाई लगाया। क्या लगाया? 12 वोल्ट का सप्लाई लगाया। बाय निग्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, आपको कहा गया ऑब्टेन पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अक्रॉस ईच रेजिस्टर, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर ये 3 रजिस्टर है। ये पहला R1 कितना ओम है? ये दूसरा R2 और ये तीसरा R3। ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये क्या हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद में आपको यहां पर गिवन है ये R1 10 ओहम, R2 और R3 30 ओहम। आपको यहां पर क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं, RS इक्वल्स टू यानी 10 प्लस 20 प्लस 30। क्या आया आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? क्या आया? 60 ओम, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया, क्लियर हो गया क्या? हाँ।
अब दूसरा पार्ट जो है, ठीक है, यहां पर इसके साथ में क्या लगाया, यहां पर ये E 12 वोल्ट का सप्लाई है, ठीक है। तो ईएमएफ का वैल्यू कितना है यहां पर, 12 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया है कि जब इस सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ 12 वोल्ट का सप्लाई लगाया तो यहां पर आपको दिया हुआ है बाय निग्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑब्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, ठीक है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V2, ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है V3, ठीक है। ये तीनों पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये अभी हमको यहाँ पर सॉल्व करना, ठीक है। क्लियर हो गया क्या क्वेश्चन, समझ में आया क्या, फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। देखिए अब यहां पर जो है अगर आपको ये सॉल्व करना है V, तो V इक्वल्स टू IR होता है। इस रेजिस्टेंस का अगर निकालना है V1 तो I इंटू R1 होगा, इस रजिस्टर का निकालना है तो I इंटू R2 V2 होगा, ठीक है, और इस रजिस्टर का निकालना है तो क्या होगा I इंटू R2, ठीक है, V3 निकल जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर ऑफ 10 ओम, तो वो क्या होगा V1 इक्वल्स टू क्या आएगा I इंटू R1, क्योंकि करंट सेम ही जाएगा, ठीक है। तो करंट तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पर क्या करिए, करंट निकाल लीजिए। I इक्वल्स टू क्या होगा V बाय R, तो यहां पर क्या होगा E बाय R, ठीक है, यहां पर ये 12, ठीक है, और R का वैल्यू क्या है, R यानी टोटल रेजिस्टेंस हो गया, ये RS है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/5 यानी 0.2 एम्पियर, ठीक है। करंट की वैल्यू हमारे पास नहीं, सो I कितना है 0.2 और R1 कितना है, R1 कितना है 10, और ये I दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, R1 के अक्रॉस का 2 वोल्ट, ठीक है। अब दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर ऑफ 20 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर ऑफ 20 ओम, तो यहां पर क्या निकालेंगे V2 I इंटू R2, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा आपके पास में I का वैल्यू और R2 का वैल्यू क्या है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 4 वोल्ट। अब ये लास्ट इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस बचा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर ऑफ 30 ओम, तो यहां पर क्या आएगा V3, सो V3 इक्वल्स टू क्या आएगा I इंटू R2, तो I क्या है आपका यहां पर 0.2 और R3 का वैल्यू देखो, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए करंट नहीं था, तो ओहम्स लॉ का यूज करके करंट सॉल्व किया।
प्रॉब्लम इधर कॉपी वर्गी नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। टू रेजिस्टर्स 1 किलो ओहम एंड 2 किलो ओहम। Two resistors 1 kilo ohm and 2 kilo ohm are connected in parallel combination. पहला क्वेश्चन, find equivalent resistance of parallel combination. Find equivalent resistance of parallel combination. दूसरा क्वेश्चन, equivalent resistance of parallel combination. दूसरा, when this parallel combination is connected to 9 volt supply. When this parallel combination is connected to 9 volt supply, by neglecting internal resistance, calculate calculate current through each resistor. Calculate current through each resistor. प्रॉब्लम पढ़ो।
यहाँ पे हमें दो रजिस्टर दिए, एक 1 किलो ओहम है और दूसरा 2 किलो ओहम, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा पहला रजिस्टर R1 1 किलो ओहम, ये दूसरा रजिस्टर है R2 2 किलो ओहम। ये दो इसके बीच में कॉमन पॉइंट है, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। आपको यहाँ पर ये कहा गया है कि इन दोनों रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट जो है वो अभी हमको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ पर V1 R1 का वैल्यू कितना है 1 किलो और R2 का वैल्यू 2 किलो। आपको यहाँ पर क्या करना है, RP जो है ये सॉल्व करना है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए R2 प्लस R1 अपॉन में R1 इंटू R2, ये हो गया आपका 1 अपॉन RP। तो अगर ये RP ऊपर जाएगा तो इसको ऊपर लेकर जाएगी, ये नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, RP इक्वल्स टू ये बन गया फॉर्मूला, RP इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। दोनों की वैल्यूज है आपके पास में, ठीक है। वैल्यूज रखिए 1 इंटू 2 डिवाइड बाय में 1 प्लस 2 2/3, ठीक है। अब आप ये 2/3 को सॉल्व करिए, रिपीट होगा 2/3 0.20 होगा, ठीक है। 3 6 18 3 6 18 यही रिपीट होना है, ठीक है। क्लियर हो गया क्या? RP आ गया। अब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसको कनेक्ट किया गया है, किसके साथ कनेक्ट किया है, 9 वोल्ट सप्लाई के साथ, ठीक है। तो अभी हम इसके साथ में क्या दिखाएंगे, नाइन वोल्ट का सप्लाई, ठीक है। और ये 9 वोल्ट का सप्लाई करने के बाद में यहां पर कहा गया है करंट थ्रू ईच रजिस्टर जो है ये अभी हमको यहां पर निकालना है, ठीक है। नाइन वोल्ट, ये आप इसको V लिखेंगे। आपको क्या निकालना है, और ये देखो यहाँ तक I करंट आएगा, यहाँ से इधर जाने वाला करंट I1, यहाँ से इधर जाने वाला करंट I2, यहाँ मिल जाएंगे, फिर से क्या आएगा I वापस, ठीक है। तो 1 किलो ओहम में जो रेजिस्टेंस जा रहा है वो क्या है, I1, और 2 किलो ओहम में जो रेजिस्टेंस जा रहा है, सॉरी करंट जा रहा है वो क्या है, I2। तो I1 और I2 दोनों की वैल्यू हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो वी हैव I1 इक्वल्स टू, ये आपका V लिख दीजिए यहाँ पर, EMF है, ठीक है, V अपॉन R1। तो यहाँ पे जो V है ये कितना है 9, और R1 1 किलो ओहम यानी 10 टू द पावर 3, क्योंकि ये SI में है, ये RP था, इसको किलो में ही रखा, ठीक है। बट करंट सॉल्व करते हुए SI में करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये ऊपर जाएगा यानी क्या आएगा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू I1 9 10 टू द पावर -3 यानी मिली एम्पियर, ये आया हमारा I1, ठीक है।
अब उसके बाद में यहां पर जो है I2 सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? V अपॉन R2। V क्या है? 9 और ये है 2 किलो ओहम यानी कि 2 इंटू 10⁻3। ये ऊपर जाएगा 9/2 यानी 4.5 इंटू सो 4.5 मिली एम्पीयर। क्लियर हो गया क्या? ये हमारे 3 आंसर्स हैं। ठीक है, 1 2 3। एक टॉपिक हमारा यहाँ पे बचा हुआ है सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल। ठीक है, ये होने के बाद हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा।